साथियों को भी आज जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में देश की जनता ने महाराष्ट्र, झारखंड और अन्य कई प्रांतों में, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जो चुनाव के रिजल्ट आए और अच्छे बहुमत के साथ महाराष्ट्र में जो भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत एनडीए की हुई है, झारखंड में एनडीए को बड़े दल के रूप में और उपचुनाव में भी जो जीत दर्ज हुई है, मैं सभी पत्रकार साथियों के, सभी चैनलों के माध्यम से, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से भी पूरे देश की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। और ये जीत लोकतंत्र को मजबूत करने का काम जिन्होंने अपने मत का प्रयोग किया, उन सब मतदाताओं का भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि एक भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से देश के अंदर राजनीति के मायने क्या होते हैं और लोकतंत्र को किस प्रकार से मजबूत करने का काम किया और सेवा ही संगठन का जो हमारा मूल मंत्र है उसको किस प्रकार से मजबूत करते हुए गरीब कल्याण की योजनाएं गरीब के घर तक पहुंचाने का काम किया और नए भारत का निर्माण किस प्रकार से हुआ है। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो नीतियां, ये उन नीतियों की जीत है और जनता का विश्वास और जनता की भावनाओं का जो सम्मान हमारी सरकार ने किया है, ये उसी का परिणाम है कि आज एनडीए की इतनी बड़ी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनी है। और आपने थोड़े दिन पहले ही देखा जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश में भी तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उसी प्रकार से आज बहुत अच्छे रिजल्ट भारतीय जनता पार्टी एनडीए के गठबंधन के पक्ष में आए। लेकिन मुकाबला तो बराबर रहा ना, जो पिछली बार थे वही इस बार आए। मतलब पिछली बार भी आपकी सरकार थी महाराष्ट्र में, जनता ने तो जो चाहा था जनता जो फैसला करती है, जो अच्छा काम करता है, उसी पार्टी को दोबारा से सत्ता सौंपने का काम करती है। अब कांग्रेस पार्टी के लोगों की है मजबूरी, ईवीएम को खराब बताते हैं जरूरी, ये तो कांग्रेस पार्टी की आदत बन गई है। इस प्रकार की बयानबाजी देके वो सुर्खियों में रहना चाहते हैं, उनके पास कोई सोच नहीं है, कोई नीति नहीं है और इस प्रकार के उल्टे सीधे बयान देके वो जरूर मीडिया की नज़रों में रहते हैं, सुर्खियों में रहते हैं। वो कभी भी लोकतंत्र का सम्मान नहीं करते। और मैंने प्रश्न भी किया था कि जहां हरियाणा प्रदेश में भी 37 विधायक जीत के आए, वहां ईवीएम ठीक थी या खराब थी, उसके बारे में आज तक जवाब नहीं देखा। लेकिन जिस तरह से महाराष्ट्र एक बड़ी स्टेट है, उसका आने वाले जो राज्यों में चुनाव देश में किसी भी प्रांत में चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी वहाँ जीत के आती है। और कांग्रेस पार्टी की जो सोच है, कांग्रेस पार्टी की जो नीतियाँ हैं, ये उसी का परिणाम है कि कांग्रेस से मुक्त भारत होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में पहले भी बड़ी पार्टी थी और अब भी बड़ी पार्टी है और बड़ी पार्टी के रूप में रहना ही एक बड़ी चुनौती होती है, उसको जनता के आशीर्वाद से पूरा किया। कांग्रेस मुक्त भारत की बात आप करते हो जी, कांग्रेस मुक्त हो जाएगा तो विपक्ष कहाँ है? विपक्ष बहुत सारे क्षेत्रीय दल भी हैं, बहुत सारे और भी राष्ट्रीय पार्टियां हैं। और आज कांग्रेस ने जिस प्रकार से देश में पाप किया है, देश की जनता के साथ धोखा किया है, किस प्रकार से भ्रष्टाचार किया है, पूरे देश को कांग्रेस पार्टी के शासन में कितने बदनाम करने का काम किया। रोज घोटाले, जमीन का घोटाला, आकाश का घोटाला, मतलब जमीन के नीचे का भी, ऊपर का भी, मतलब उन्होंने कहीं कोई जगह नहीं छोड़ी जहां भ्रष्टाचार ना किया हो। और देश के जो गरीब आदमी का हक है, कांग्रेस ने भ्रष्टाचार के रास्ते से, कांग्रेस के नेताओं के घरों में जो धन की बरामदगी हुई होती है, ये बहुत बड़ा पाप कांग्रेस के नेताओं ने किया है। वो पाप उनके सामने है। लेकिन कॉमनवेल्थ जैसे घोटालों में कुछ हुआ नहीं, कनीमोदी मामले में कुछ नहीं हुआ, उन लोगों को क्लीन चिट मिलना और जनता को पता है कि किस प्रकार से उन्होंने घोटाला किया है, किस प्रकार से भ्रष्टाचार किया है, वो सब जगह दिखता है। और उनकी सत्ता थी और
कांग्रेस ने हमेशा से सत्ता का दुरुपयोग करने का काम किया है और उसकी का ये परिणाम है। अब नगर निगम और निकाय के चुनाव आने वाले, क्या पार्टी सेंटर पर लड़ेगी? भारतीय जनता पार्टी का हमारा नगर निगमों में, नगर परिषदों में पहले से ही है। कई कई नगर पालिकाओं में, जो छोटी नगर पालिका होती है, पहली बार होती है, वहाँ थोड़ा हम जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वो स्टेट बॉडी पर छोड़ता है, और जिस प्रकार का भी हमारा स्टेट बॉडी की जो टीम फैसला करती है, वो जब चुनाव होता है उसी समय ये निर्णय होता है। फिलहाल तो माहौल आपके पक्ष में है। अभी आज बेशक हमारे पक्ष में है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र एक ढंग से चलने वाली पार्टी है, और जब तक उस काम के लिए बैठक ना हो, जब तक कोई बैठक में फैसला ना हो, तब तक कोई चीज लागू नहीं। ये जो भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र में, झारखंड में और उपचुनाव में जीत हुई है, देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों की जीत है, उनके परिश्रम की जीत है, उनके विश्वास की जीत है, और जनता ने उन पर भरोसा किया। लेकिन आप कह रहे हैं कि कांग्रेस मुक्त की बात कर, आपने तो क्षेत्रीय पार्टियों को भी मुक्त करने की बात की है, 100 खत्म कर दी है, क्षेत्रीय पार्टियां खत्म कर रही है। ये आरोप लगाते हैं, लेकिन हम तो क्षेत्रीय पार्टियों को कभी खत्म नहीं करते। क्षेत्रीय पार्टी तो हर जगह, हर स्टेट में। दिल्ली को लेकर किस तरह सोचते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने सीटें डिक्लेयर करना शुरू। आम आदमी पार्टी की जो राजनीति है वो आज दिल्ली में और पंजाब में देश की जनता ने देखी है, किस प्रकार से दिल्ली के माहौल को खराब किया है, किस प्रकार से पंजाब में पूरी तरह से माहौल को खराब कर रखा है। आज जो ऐसी समस्याएं आम आदमी पार्टी की सरकार ने जो जरूरी थी, जिनका समाधान करना जरूरी था, उनकी तरफ भी कोई ध्यान नहीं है, और वो जिस प्रकार से भ्रष्टाचार से सरकार चलाने का काम किया, उनके मुख्यमंत्री जेल में गए, उनके मंत्री जेल में गए, वो जेल से सरकार चलाने का अनुभव आम आदमी पार्टी को है, और जनता जान चुकी है। आने वाले चुनाव में उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। वही प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के होते हैं, इस बार वही लेकर हमारे पास सबूत है, जो हाईकोर्ट। ये इस प्रकार की बयानबाजी उन्होंने दी है, और उन्होंने जो हमें जानकारी मिली है कि उन्होंने कोई केस फाइल भी किया है, और जो केस फाइल किया है, जब कोई नोटिस आएगा तो जानकारी मिलेगी कहाँ क्या केस फाइल किया है। वास्तव में ऐसा हुआ है जी? क्या वास्तव में ऐसा हुआ? जिस तरह क्या वो कह रहे हैं कि धन बल का सब काम धाम बीजेपी ने अपनाए, पैसे बांटे, मतलब पिछले में सबूत तक दिखाई दे, बीजेपी ने पैसे बांटे, और हम सबूत के साथ आपके मीडिया के सामने भी, और माननीय कोर्ट में भी, और कोर्ट में भी वो सारे सबूत देने का काम किएंगे जो कांग्रेस ने जिस प्रकार से किया है। 100 गज के प्लाट कांग्रेस के नेताओं ने फार्म भरवाने का काम किया, सबूत के साथ हमने निर्वाचन आयोग को दिया। निर्वाचन आयोग ने सभी डीसीज को उसमें ऑर्डर जारी करे। कांग्रेस पार्टी ने किस प्रकार से झूठ बोलते हुए संविधान का नाम लेके झूठ बोली। आरक्षण को लेके कांग्रेस पार्टी ने विद प्रूफ है सारी चीजें, मंचों पर आपके कैमरों के सामने सारी चीजें बोली गई। और ये जो 100 गज के प्लॉट की बात है, और आप सबके सामने है, जब उन्होंने कहा था 8500 रुपये खटाखट मिलेंगे, ये सारे सबूत है किस प्रकार से झूठ बोलने का काम करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना संकल्प पत्र जारी किया है, उस संकल्प पत्र में जो बातें कही है, हम उसको लागू करने का काम कर रहे हैं। हमारी सरकार ने जैसे ही सरकार बनी, 24,000 युवाओं को नौकरी देने का काम हमारी सरकार ने किया। गरीब आदमी के इलाज की, डायलिसिस की मुफ्त सुविधा देने की बात की थी, तुरंत लागू किया। डीएससी समाज को लेकर जो सर्वोच्च न्यायालय का फैसला था, उस बात को तुरंत लागू करने का काम किया, पहले ही मंत्रिमंडल की बैठक में किया। हमने अपने संकल्प पत्र में कही हुई बातों को पूरा करने का काम किया है, वो हमारा लक्ष्य है, हम उसको पूरा करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, और देश के हित में तमाम जितनी भी बातें हमने कही उन सबको पूरी तरह से लागू। महिलाओं से जो वायदा किया था, बहुत जल्दी उसको भी पूरा करेंगे, क्योंकि हमने तय किया है 100 दिन के जो काम है हमारी सरकार ने तय किए हैं। प्रत्येक विधानसभा में कौन से विकास के काम, किस प्रकार से उनका बजट अलॉट करना है, सारी चीजों को देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे, और जो बातें हमने कही है 100% उसको लागू करेंगे। प्रदेश में गरीबी की बात करें, गरीबी का स्तर लगातार बढ़ रहा है, तो गरीबों की संख्या प्रदेश में 70 लाख हो गई। क्या मानते हैं? भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई, गरीबों की संख्या घटी है, और सबूत के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ। भारत सरकार का जो आंकड़ा
गरीबी रेखा का जो पैमाना 1,20,000 रुपए की इनकम से नीचे के लोग सभी गरीबी रेखा में आते हैं। और हरियाणा सरकार ने फैसला लिया कि 1,80,000 की इनकम से नीचे के लोगों को हम गरीबी रेखा में मानेंगे। 1,20,000 से 1,80,000 का जो दायरे को बढ़ाने का काम किया है, उसकी वजह से और गरीब लोगों को भी ज्यादा सुविधा मिले, ये हमारी सरकार की सोच है। हमारी सरकार है अंत्योदय की सोच को लेकर चलने वाली। उससे वो बीपीएल परिवारों की संख्या बढ़ी, लेकिन वो बीपीएल परिवारों की संख्या का भी अलग अलग है कि 1,20,000 से नीचे के कितने हैं और 1,20,000 से 1,80,000 के बीच के कितने हैं और उससे ऊपर की इनकम के कितने परिवार हैं। ये हमारे हरियाणा प्रदेश में आज 78 लाख परिवार हैं, जो परिवार पहचान पत्र में जो आंकड़ा आया है उसके आधार से हर चीज का सर्वे है। और हमारी सरकार ने जितना भी रोजगार दिया है, हमने 2 लाख युवाओं को रोजगार देने का काम किया। तो 2 लाख में से आधी आबादी ऐसी है जो गरीबी रेखा में थी, तो आधी आबादी की जो 1 लाख बच्चों को रोजगार मिला, उन सबको गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का काम किया है। हमने गरीब परिवारों को उस कैटेगरी से ऊपर उठाते हुए आराम से जिंदगी जीने वाला जो परिवार है, सामान्य परिवार है, उस श्रेणी में लाने का काम किया। और गरीबी की जो संख्या है उसको हमारा प्रयास है, चाहे वो बहुत सारी हमारी योजनाएं हैं, चाहे मुद्रा लोन के माध्यम से हमने छोटी छोटी स्कीमें चलाई हैं। रेहड़ी वाला भी बैंक से सीधा लोन लेकर मुफ्त बगैर ब्याज के लोन देते हुए हमने उसको किया है। हमारी सरकार ने जो गाय पालने वाला किसान है उसको 30,000 रुपये सालाना गाय पालने के ही देते हैं। कभी किसी कांग्रेसी सरकार ने कहीं लागू नहीं किया। हरियाणा पहला प्रांत है। हमने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं। हमने किसान की फसल की जो लागत को बढ़ने नहीं दिया और किसान की फसल की कीमत बढ़ाने का काम किया ताकि किसान की इनकम डबल हो जाए। हमारी सरकार ने पूरी योजना के साथ काम किया। हम चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे बेरोजगार हो, चाहे महिला हो, चाहे युवा हो, हमने सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए काम किया है। और हमारी सरकार की यही खूबसूरती है, यह हमारी सरकार की नीति। अच्छा जी, एक सवाल है क्योंकि किसानों को लेकर आपने बात की 2014 की सरकार के दौरान ओम प्रकाश धनखड़ कृषि मंत्री थे और पराली के सॉल्यूशन के लिए उन्होंने कहा था कि एथेनॉल बनाएंगे, हरियाणा सरकार पराली खरीदेगी। लेकिन ऐसी कोई सरकारी एजेंसी अभी तक किसानों के दरवाजे पर नहीं पहुंची जो पराली खरीद सके और इसका कोई सॉल्यूशन नहीं था। आज से 4 वर्ष पहले हमारी सरकार ने पानीपत में एथेनॉल का प्लांट इंडियन ऑयल के कॉम्बिनेशन में बिल्कुल रेडी है और पराली को खरीदने का काम करते हैं और पूरी व्यवस्था की है। हमने पराली प्रबंधन को लेके एक योजना बनाई और आज हरियाणा का किसान इसलिए पराली नहीं जलाता क्योंकि पराली की 7,000 से 10,000 रुपये में पराली बिकती है 1 एकड़ की। तो आज किसान को कोई आवश्यकता नहीं है वो जलाए, इसलिए किसान हमारा जागरूक हुआ है और हमारा किसान पर्यावरण प्रेमी है। हमारा किसान कभी पोल्यूशन पैदा हो इस प्रकार की सोच भी नहीं रखता। लेकिन कांग्रेस के नेता, आम आदमी पार्टी के नेता हमारे किसानों पर भी आरोप लगाने से चूकते नहीं है, वो आरोप लगाते रहते हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन पर्व चला है और संगठन पर्व में हमारे 12.5 लाख सदस्य कल तक बने थे और आने वाले समय में देखेंगे जो हमारा 50 लाख सदस्य बनाने का जो लक्ष्य हमने रखा है उस लक्ष्य को हम 30 नवंबर तक पूरा करें। ये तो कांग्रेस की कमजोरी है, कांग्रेस वाले सब